आज मैं फ़्रॉक सूट का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे कई पार्ट में मैं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले भी मैंने इसके नेक का वीडियो शेयर किया था। तो यहाँ पर मैं अपर बॉडी की कटिंग कर रही हूँ। तो शोल्डर जो है ये मैंने 5.5 लिया है और आर्म होल भी 5.5 लिया हुआ है। और फिर यहाँ से बस्ट का 1/4 रहेगा। तो बस्ट जो है वो 38 इंच है और उसका 1/4 लिया है 9.5 और 2 इंच मार्जिन लिया है। अब अपर बॉडी की जो लेंथ है तैयार 15 इंच चाहिए और 1 इंच मार्जिन लिया है, 16 इंच रखा है। और अब यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाकर और वेस्ट से ये इधर जो है ऊपर की तरफ 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया है क्योंकि ये थोड़ा शेप में रहेगा। और अब आगे में डार्ट लगा देंगे। तो यहाँ से 3.5 लिया है जहाँ से फोल्ड है और फिर ऊपर से 10 इंच पर निशान लगा के ये 2 डार्ट जो हैं ये सामने की तरफ लगेंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट की कटिंग हो गई और बैक में चेन लगाना है। तो चेन लगाने के लिए 1 इंच का पहले मार्जिन ले लेंगे क्योंकि सिलाई में हाफ इंच जाएगा और उसके बाद जो है हाफ इंच मोड़ेंगे। तो यहाँ से मैंने 1 इंच का ये मार्जिन लिया है और उसके बाद जो है जैसे फ्रंट में कटिंग हुई थी वैसे ही कटिंग कर लेंगे। बस आर्म होल में शेप लगा देना है आगे की तरफ। तो अब इसी को रखते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ से ये फ्रंट में गहराई वाला शेप रहता है और बैक में इस तरह से ये शेप लगाकर अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये अब बैक की भी कटिंग हो गई और ये यहाँ पर चेन लगाना है। तो ये दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। और अब बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू को ये कपड़ा पहले डबल फोल्ड में किया, 20 इंच ले लिया है डबल फोल्ड करके और अब एक बार और फोल्ड किया, 4 फोल्ड में कपड़े को ले लिया है। और अब ये 9.5 रहेगा, जितना बस्ट का 1/4 रहता है उतना ही इसे भी रखेंगे। बाजू की लेंथ 5 इंच रखनी है और 1 इंच का मार्जिन लेंगे 6 इंच और यहाँ से 3.5 इंच का शेप लगाते हुए इसे ऐसे कट कर लेंगे। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बाजू की भी कटिंग हो गई और इसी तरह से सेम कपड़े के भी मेन जो फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। और ये बीच में कट का निशान लगा लिया और आगे वाले भाग में इस तरह से शेप लगा देंगे। तो बाजू भी कट गया और मेन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। तो अस्तर और मेन फैब्रिक को सबसे पहले सिल लेते हैं। तो जो बीच से कट किया था वहाँ से ये हाफ इंच इधर से पहले मार्जिन लिया, 1 इंच का मार्जिन लिया था तो हाफ इंच का ऐसे मार्जिन रखते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और फिर इसे पलटकर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे अस्तर पर। तो यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा ली है और अब इसे पलट लेंगे और फिर अब अस्तर पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ भी एक सीधी सिलाई लगा ली और अब दूसरा हिस्से जो दूसरा भाग है उसे भी सेम ऐसे ही सिल लेना है। तो बैक पार्ट का ये दोनों भाग जो है मैंने तैयार कर लिया है और अब इसमें चेन लगाना है। लगाने के लिए मैंने सिंगल फुट का यूज़ किया है। तो अब यहाँ से चेन लगाएंगे। इसके पहले भी मैंने चेन इनविजिबल चेन जो है वो किस तरह से लगानी चाहिए इसका वीडियो शेयर किया है। ये वाली जो चेन मैं लगा रही हूँ ये इनविजिबल चेन नहीं है, ये दिखाई पड़ रही है थोड़ी। तो इसे इस तरह से अब यहाँ से साइड से बिल्कुल जो चेन है उसके किनारे से रखते हुए सिल लेंगे। और इसमें जो है स्टोन भी लगे हुए हैं जो मेन ये फैब्रिक है उसमें, तो इसका भी ध्यान रखें कि स्टोन जो है वो हटा दें, वरना अगर सुई के नीचे आएगा तो
सुई जो है वो टूट जाती है, तो इसलिए स्टोन को भी हटाते रहें। एक साइड की चेन लगा ली है और दूसरे तरफ भी इसी तरह से सिल लेंगे। ये फ्रॉक सूट या अगर फिटिंग का गाउन वगैरह है तो उसमें अगर आप चेन लगाएंगे तो उससे फिटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ इसमें बैक में चेन भी लगाया है और आगे और पीछे दोनों में डार्ट भी लगा दिया है, जिससे इसकी फ़िटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो अब ये दूसरा पार्ट जो है इसमें भी इस तरह से चेन को अटैच कर लेते हैं। चेन जो है ये लग गया है और अब इसकी नेक की तो कटिंग की नहीं है, तो अब नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस कपड़े को बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से करते हुए रख लेंगे और चेन जो है ये बंद ही रखा है मैंने, चेन बंद है और ये 1/2 इंच जो है ये छोड़ते हुए, क्योंकि ये जो है ये मार्जिन इसमें चेन में चला गया है, और यहाँ से 3.25 इंच नेक की ब्रॉडनेस रखी है और नेक की लेंथ आपको जितनी भी रखनी हो, तो इससे मैंने 9 इंच रखा है और फिर राउंड में शेप लगा दिया है। अब चेन को नीचे की तरफ कर लेंगे और फिर क्योंकि इसका लॉक जो है अगर ऊपर रहेगा तो वो भी कट जाएगा, और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसकी अब फिनिशिंग करनी है। इसे नेक की फिनिशिंग जो है मैंने कॉर्ड पाइपिंग से बनाया है। तो कॉर्ड पाइपिंग जो है ये मैंने रेडीमेड मार्केट का नहीं लिया, इसे मैंने बनाया हुआ है और इसका भी वीडियो मैंने इसके पहले शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कॉर्ड पाइपिंग बनाने के लिए ये जो कपड़ा लिया है इसी कपड़े से मैच करता हुआ लिया है और इससे नेक की फिनिशिंग कर देंगे और जो बाजू है उस पर भी इस पाइपिंग से उसकी भी फिनिशिंग कर देंगे। तो ये इस तरह से इसे सिल लेते हैं। ये एक साइड सिल लिया और दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिल के और पीछे की तरफ तुरपाई हो जाएगा, ये ऐसे करके, और ये तैयार हो गया है और पीछे में तुरपाई कर देंगे हेमिंग, और ये चेन भी रेडी है। और आगे का जो नेक है इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है, जो ये नेक की डिज़ाइन बनाई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और अब इसमें जो डार्ट लगाया था और अब ये इस डार्ट की भी सिलाई कर लेते हैं। फ्रंट और बैक दोनों में डार्ट बनाया है और डार्ट ये लगाने से इसकी जो फ्रॉक सूट है या अगर आप सूट बना रहे हैं तो उसकी फ़िटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो दोनों डार्ट को मैंने सिल लिया है फ्रंट में और अब ये बैक में भी दोनों डार्ट जो हैं इसे सिल लेते हैं और सेंटर से मैंने 3.5 इंच लिया है और फिर इसे इस तरह से कर लेते हैं। अब शोल्डर अटैच करना है, तो ये इस तरह से रखते हुए पाइपिंग जो है ये बाहर की तरफ है और इसे इस तरह से शोल्डर को रखते हुए ऐसे सिल लेंगे।
बाजू को भी तैयार कर लिया है, अस्तर और मेन फैब्रिक को रख के सिल लिया है और पाइपिंग भी लगा लिया है उसमें। और अब इसमें बाजू अटैच कर लेते हैं। दोनों स्लीव्स जो हैं वो अटैच कर लिए हैं और अब जो फिटिंग की सिलाई है उसे लगानी है। तो यहाँ तक ये फिटिंग की सिलाई पहले लगा लेते हैं। अब ये ऊपर वाली बॉडी तैयार हो गई है और अब ये नीचे का घेर का अस्तर है, तो अस्तर की मैंने कटिंग कर ली है। इसके पहले भी मैंने कई सारा वीडियो शेयर किया आप लोग के साथ फ्रॉक सूट का या गाउन का, कि उसकी कटिंग किस तरह से होती है अम्ब्रेला में। तो वैसे ही मैंने कट किया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले फ्रंट और बैक जो ये दोनों अम्ब्रेला में इसे कट किया है, तो इसकी पहले एक साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ एक तरफ की सिलाई पहले लगा लेते हैं मेन फैब्रिक में, और अस्तर में भी लगा लिया है। तो पहले सीधी सिलाई कर लेते हैं। तो इसे एक साइड से सिल लिया है और इसमें जो भी बीच बीच में स्टोन आ रहे हैं इसे भी हटाते रहेंगे। और अब इसे अस्तर के साथ भी अटैच कर लेंगे। तो पहले अस्तर का जो नीचे का घेर है उसे सिल लिया है और अब इसका जो वेस्ट साइड है, जो कमर का हिस्सा है, उसे पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में सिल लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को सिल लिया है और अब यहाँ पे जो सिलाई लगाई थी इसे थोड़ा सा खोल लेते हैं और अब इसे जो है घेर के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये अपर बॉडी है और नीचे का घेर, अब इसे आपस में जोड़ना है कमर वाले हिस्से से। तो अब यहाँ से इस तरह गोलाई में इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से शुरू करेंगे और इसे भी गोलाई में पूरा सिल लेंगे। तो कमर जो है और ये नीचे का जो घेर है आपस में इस तरह जोड़ लेना है। और फिर ये इतना एक्स्ट्रा में है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक। और ये आपस में जोड़ लिया है मैंने एक साइड का, और दूसरे तरफ भी सेम वैसे ही सिल लेना है। अपर बॉडी और नीचे के घेर को वैसे ही करके सिल लेंगे गोलाई में। अब अपर बॉडी और घेर आपस में जोड़ लिए हैं और अब ये साइड की सिलाई लगानी है सिर्फ। तो एक साइड जो है ये सिलाई हो चुकी है, इस तरफ यहाँ पर ये सिल लिया है और अब बस इधर उसके इस साइड जो है बचा हुआ है तो इधर में सिलाई लगा लेंगे। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ये मैंने रखा हुआ है ढीला टाइट के लिए।
तो यहाँ से शुरू करते हैं सिलाई। तो पहले अस्तर के साथ ही यहाँ तक पहले सिल लेंगे और उसके बाद अस्तर को अलग से सिलेंगे और मेन फैब्रिक को भी अलग से सिलेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक जो है वो अलग अलग इसलिए सिलना चाहिए कि उससे उसका जो घेर है वो अच्छा उसका लुक आता है। अगर एक साथ सिल देंगे तो उसका लुक जो है वो उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए अलग अलग ही सिलना चाहिए। तो अब इसे अस्तर को हटा दिया है, पहले मेन फैब्रिक को सिल लेते हैं और उसके बाद फिर अस्तर की सिलाई लगा लेंगे। फैब्रिक को थोड़ा साइड करते हुए यहाँ तक पहले एक साथ सिलेंगे और फिर उसके बाद सिर्फ अस्तर को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। मेन फैब्रिक पर सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से इसका जो लुक है वो अच्छा आता है, अलग अलग अगर सिलाई हुई रहती है तो ये फ्रॉक सूट जो है ये बनकर रेडी है। और इसके नीचे में किस तरह से फिनिशिंग करनी चाहिए इसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ये फ्रॉक सूट जो है बनकर पूरा रेडी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।